हाँ सर, बताइए आज किस चीज़ का यहाँ पे बैठक हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है? सभी अभिभावक को प्रणाम, युवा साथी को नमस्कार। आज जो बैठक रखा गया है वो सामाजिक चेतना बैठक है। और नगर परिषद में हम लोग जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो हम लोग एक सामाजिक चेतना बैठक का आयोजन किए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग समाज में काम कर रहे हैं और हमारी बैठक हमेशा होते रहती थी। पर आज बैनर लगा के इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को ये जानकारी हो कि बैठक किस लिए किया जा रहा है। और बैठक का उद्देश्य तो कई बिंदु पे यहाँ पे हम लोग चर्चा किए हैं, वो सभी आप लोग के बताएंगे। और खास करके जो समाज में हम लोग के साथ शिक्षा का अभाव है, और शिक्षा के साथ साथ में कई बेरोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है कि हमारे समाज के पास में कि सामाजिक तौर पे पैतृक हमारा कोई साधन नहीं है, कोई कार्य नहीं है हमारा समाज का जिससे हमारा जीवन व्यतीत हो सके। तो एकमात्र शिक्षा है जिसके जरिए हम शिक्षा प्राप्त करके और समाज सेवा देश सेवा कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग बैठक रख रहे हैं कि हम लोग शिक्षा के ऊपर जोर दें और समाज में मैत्री का वातावरण हो, आपस में भाईचारा का वातावरण हो, जिससे आसपास में हमारे साथ में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोग भी खुशी पूर्वक रहें और एक ऐसा माहौल बने कि नहीं, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जिस भी हालत में हैं पर एक अच्छे जीवन जी रहे हैं, अच्छा माहौल बना रहे हैं। उसके लिए हम लोग बैठक रख रहे हैं। जी, अभी कुछ दिन पहले जो है आपकी पत्नी नंदिता पासवान, इंजीनियर नंदिता पासवान जो है चुनाव में नामांकन की थी, लेकिन वो चुनाव स्थगित हो गया था। अब चुनाव आयोग के द्वारा स्थगित, हाई कोर्ट द्वारा स्थगित किया गया, लेकिन चुनाव आयोग जो है बीच में डेट निकाला था। इस पे आपका क्या विचार बन रहा है? लोगों का क्या नहीं, विचार आ रहे हैं आपके पास? हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं सर। और जिस तरह से चुनाव आयोग 6 महीना रद्द करने के बाद चुनाव की तिथि आई, नामांकन हुआ, पर हाई कोर्ट के फैसले के तहत चुनाव को रोका गया है, स्थगित किया गया है। और हम लोग की पूरी उम्मीद है कि पुनः चुनाव आयोग इस पे संज्ञान लेगी और नगर परिषद बोर्ड यानी उपचुनाव जो होने वाला है वो पुनः होगा, 2 महीने के अंदर होने की उम्मीद है। क्योंकि हम लोग पूरे देश का ये सवाल है, सिर्फ नगर परिषद बोर्ड या का सवाल नहीं है। विदेशों में लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है चुनाव आयोग का कि चुनाव आयोग किसी प्रत्याशी का सदस्यता रद्द करने के बाद 6 महीने के बाद चुनाव प्रक्रिया में आती है। चुनाव पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाने के एक दिन पहले ऐसी क्या घटना घटती है कि पुनः उसी को बहाल किया जाता है। यह एक बहुत दुखद, भारत के संविधान के रूप में बाहर के लोग मजाक बना दिए हैं। उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग बिका हुआ है पूरी तरह से। भारत का जो भी चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से सरकार के प्रति नतमस्तक है। जो सरकार कहेगी किसी को जिता देना, किसी को हरा देना। आज के समय में हम लोग के विश्वास उठते जा रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लोकतांत्रिक और खास करके जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें मतदाता के चुनाव प्रक्रिया से विश्वास उठता जा रहा है। और जो प्रतिनिधि हैं, जो खास करके छोटे छोटे चुनाव के प्रतिनिधि हैं, उनको भी विश्वास उठते जा रहा है चुनाव आयोग पर। तो हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं और ये भरोसा जताते हुए कि बिहार के जो चुनाव आयोग है इस पे संज्ञान ले। और जिस तरह से उन्होंने हमारे नगर परिषद की उपाध्यक्षा कौसमी देवी जी का सदस्यता रद्द करने के बाद 6 महीने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू किए, पुनः उसी अवस्था में आकर के और चुनाव संपन्न होना चाहिए नगर परिषद बोधगया का। ये पूरी मांग है, हमारी नहीं, पूरे देश के लोगों की मांग है कि नगर परिषद बोधगया में पुनः चुनाव हो और जल्द से जल्द चुनाव हो, जिससे एक पढ़ा लिखा शिक्षित ईमानदार व्यक्ति इस पद पे आए और नगर परिषद का विकास हो सके। अब अभी जो है एक आपके चुनाव आयोग द्वारा जो है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण किया जा रहा है, इस पे आप क्या समाज से क्या आपको फीडबैक मिल रहे हैं? नहीं, ये एक तरह से डिक्टेटरशिप चल रहा है। ये चुनाव आयोग किस आधार पे इस तरह के रूल ला रही है? तो संविधान लागू हुए 75 साल से ज्यादा देश में हो गया, कभी इस तरह के देश में माहौल नहीं बना था। ये पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारा अशिक्षित वर्ग जो है, जो गरीब वर्ग है, उसका सबसे बड़ा एक वोट बैंक का नुकसान है। क्योंकि उनके पास न तो बर्थ सर्टिफिकेट है,
न उनके पास किसी और तरह का जमीन की रसीद होती है। हमारे समाज के लोग के पास तो जमीन है ही नहीं, तो हम रसीद कहाँ से दिखाएंगे। आवासीय बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में जो हमारा अनुसूचित जाति समाज है, उनका वोट बैंक को एक तरह से बर्बाद किया जा रहा है यहाँ सरकार के द्वारा। उनको ऐसा लग रहा है कि इनका वोट बैंक है बिहार में, पूरे देश में अनुसूचित जाति का 33%, 32%, 35% वोट हमारा है पूरे देश में। तो इनको क्यों ना 20% पे ले लाया जाए और जो हमारे 10% है हम जीत जाएं। ये पूरी तरह से साजिश है। जो हमारे अनुसूचित जाति के नेता हैं, चाहे केंद्र मंत्री हैं या बिहार में मंत्री है, उनको शर्मिंदा होना चाहिए। इस पर पूरे लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होना चाहिए। इस तरह का बिल आना ही नहीं चाहिए बिहार में कि कोई व्यक्ति का नाम 10 साल से जुड़ा हुआ है, 20 साल से जुड़ा हुआ, उसको प्रूफ करना पड़ रहा है कि मैं हूं। ये कौन सी नीति देश में चल रहा है कि जो कम से कम 4-5 विधानसभा लोकसभा का वोट दे चुके हैं, उस व्यक्ति को दोबारा से कहना पड़ रहा है कि मैं वोटर हूं। ये कौन सा नियम है देश में। जो वोट नए वोटर के लिए हो सकता है नियम, लेकिन जो पुराने वोटर उनको क्यों बर्बाद ऐसा किया जा रहा परेशान कि नहीं आप दोबारा से फॉर्म भरिए। जब सरकार के पास में पूरी डाटा है तो फिर वो क्यों परेशान कर रहे हैं। एक तरह से अनुसूचित जाति को वोट को बर्बाद करने का साजिश है बिहार में। और इसके तहत हमारे जो वोटर हैं, अनपढ़ हैं, शिक्षित है, सबसे बड़ा नुकसान हमारा अनुसूचित जाति का वोट का हो रहा है। इस पे हम लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी समाज सेवी हैं अनुसूचित जाति के लोग, हम लोग हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि ये नहीं चलेगा बिहार में। जो इन लोग अपना रवैया चलवा रहे हैं कि अनुसूचित जाति के वोट को बर्बाद कर दो, उनको कमजोर कर दो वोट के माध्यम से, क्योंकि वोट ही हमारे पास एक ताकत है जिससे हम सरकार बना सकते हैं। और आप लोग सामाजिक बैठक भी कर रहे हैं जी। क्या? सामाजिक बैठक ये है, सामाजिक चेतना बैठक है, जो समाज के हमारे गरीब और गुरुए जो हैं, आज तक कल नगर परिषद में इनके बारे में सोचा नहीं है। हमारे समाज के बारे में हमारा समाज का सिर्फ वोट बैंक बनाया गया है। हमारे समाज का आज 21वीं सदी चल रहा है, फिर भी आज भी हमारे समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा जाता है। आज भी हमारे समाज को मुर्गा, दारू ये पर कीन लिया जाता है। तो हम लोग यही समाज को चेतना बैठक रखा गया था, सामाजिक चेतना बैठक, कि हमारा समाज का उत्थान कैसे हो, हमारे समाज का आगे लोग कैसे बढ़े। हमारे समाज में शिक्षा बहुत कम है, हमारे समाज में बेरोजगारी बहुत है। तो हम यही चेतना, हम लोग सामाजिक चेतना बैठक हुआ था। बाकी हमारे समाज का जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं सभी नगर परिषद क्षेत्र से हैं। और हम समाज को चाहेंगे कि हमारे समाज शिक्षा में ध्यान दे, आधे रोटी ही खाएं, लेकिन बाल बच्चे अपने जितने भी भाई हैं उनको पढ़ाने का काम करें, बच्चे हैं उनको पर शिक्षा देने का काम करें। तो इसी तरह से हम लोग को सामाजिक चेतना। आप लोग के क्षेत्र में नगर परिषद के द्वारा कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं? हमारे नगर परिषद क्षेत्र में तो ऐसे अभी हमारी गांव के अपने बता रहे हैं कि हमारे गांव में पड़रिया हमारे गांव में वार्ड नंबर 19 में हमारे जाने का रास्ता तक नहीं है। वहाँ इतना तक है कि एक बाइक अभी तक पार ना होइएगा। आप इंसान जो भी जाइएगा वो अपना चप्पल उतार के जाइएगा और जूता उतार के जाइएगा। तो बताइए नगर परिषद में क्या विकास हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी बता रहे हैं कि दलितों का वोट लिया जाता है। दलित को क्या, दलित यहाँ पे काम नहीं कर सकते, सुपरवाइजर नहीं बन सकते, दलित में कोई पढ़े लिखे नहीं है। तो हमारे लोगों को ये सब ना देख करके सिर्फ अपने लोगों को देते वोट लेते हैं हमारे लोग से। हमारे लोग को यही चिंता हम लोग का था और इसी पे हम लोग बैठक रखे थे। बाकी क्या परिचय? परिचय मेरा नाम संजीत कुमार हुआ, नगर परिषद 19 नंबर वार्ड से। जो बैठक हो रही है, ये जो बैठक हो रही है सामाजिक चेतना बैठक, ये हमारे बोधगया क्षेत्र में या बिहार में जो राजनीतिक सरकार के द्वारा हो रहा है, हम लोग वो जानबूझकर ही किया जा रहा है कि हम लोग के पास वोट बैंक बैलेंस है, इन लोग को इस तरह से सरकारी सिस्टम लाकर खत्म किया जाए। जो भी इन लोग का आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों? बोधगया नगर निगम उपचुनाव में देखा गया कि कोर्ट ने 6 महीना पहले जिस तरह से फैसला देकर रद्द किया कोसमीदी का इलेक्शन, उसी चीज को आप देख लें कि सरकार के कोर्ट से आदेश हुआ कि बोधगया में इलेक्शन फिर से होना चाहिए। और आदेश के अनुसार सारे एसपी डीएम जो भी अधिकारी हैं सारा सिंपल दिया गया। बस 2 दिन
पहले ही स्थगित कर दिया जाना, ये राजनीतिक माहौल नहीं तो और क्या है। इसमें तो बड़ा आहत हुई लगी आहत पहुंचा होगा आप लोगों को, बहुत मतदाताओं को भी। बहुत मतदाता लोग जो हैं हमारे बोधगया क्षेत्र से, एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना टूट के बिखर जाना, उस तरह से हम लोग हरिजन समाज को बिखारने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग इतना मेहनत किए थे कि सत्ता में हम लोग को एकदम आना बहुत जरूरी था। हम लोग सभी सामाजिक चेतन बैठक सभी क्षेत्र में हम लोग जाकर कर रहे हैं, और जो भी हमारे हरिजन समाज से सभी जाति जो भी जाति हैं हम लोग जोड़ने का काम किया जा रहे हैं लगातार, और जोड़ दिए हैं। बोधगया क्षेत्र से सारे समाज हमारे जितना महादलित के हम लोग हैं सारे समाज को हम लोग जोड़ दिए हैं, और जो हम लोग के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि हमारा सीट है और आप किसी को मुर्थोप्पा खड़ा करके आज नगर निगम में देखा जाए कि सारा वर्ग हमारा जाति छोटे जाति से झाड़ू पोछा टॉयलेट सारा काम करता है, लेकिन ऐसा कोई है क्षेत्र में कि हमारा एक भी सुपरवाइजर बहाली किया गया है? एक भी नहीं बहाली किया गया है। क्यों हम छोटे जाति से हम सुपरवाइजर नहीं बन सकते हैं? आपके घर में हम झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, सभी तरह के काम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम सुपरवाइजर बन सकते हैं? क्यों नहीं उम्मीदवार बन सकते हैं? क्यों ऐसा राजनीति किया जा रहा है? हमारे पास वोट बैलेंस बहुत अच्छा था, वोटर आईडी लाके 900 वोट है हमारे के, आप 300 को आईडी से ऑनलाइन करवा रहे हैं। मतलब क्या प्रूफ करना चाहते हैं? हम लोग बाहर का आदमी है, बिहार के अलग देश से आए हैं? अरे भाई, जहां बिहार का लोग हर एक क्षेत्र में जाकर मेहनत कर रहा है, हर एक राज्य में, आपको सोचना चाहिए बिहार के गरीब के लोगों के बारे में और गरीब के लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से गरीब लोगों को बीच में जाकर गरीब लोगों को एकजुटता करके समाज में बड़ी संदेश दिया जाए। लेकिन ये आप जो बोल रहे हैं नगर परिषद की बात कर रहे हैं, आपके सभापति तो दलित समाज से आते हैं। सभापति, लेकिन एक्चुअली आप देखिएगा कि हमारा सभापति कोसमी देवी मानसी जी है, ललिता देवी है, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं, हम भी मानते हैं उनको, विजय मान जी और ललिता जी को भी मानते हैं, कुछ सत्ता में आए और हम लोग को दोबारा ही आया, हम ही लोग सब कोऑपरेट करके उनको लाए सत्ता में, लेकिन एक्चुअली और उप चेयरमैन के लिए आप कोर्ट कचहरी सब कुछ फैसला निकला भैया, अगर बाद में भी आप सिंपल दे दिया और बाद रद्द करा दिए, तो राजनीतिक बहुत गंदा सिस्टम चल रहा है बिहार के बोधगया क्षेत्र से। जो भी ऐसे ट्विस्ट इलाका यहाँ पे ऐसे क्यों किया जा रहा है कि इस क्षेत्र को बर्बाद किया जाए? बस परिचय मेरा प्रदुमन पासवान हुआ, मैं रत्नारा गंगा बिहार के निवासी हूँ, और बहुत कुछ मेरे पास है सवाल, लेकिन आप लोग को मेरे गांव में आकर कुछ देखा जाए कि बताइए, हमारे गांव में 5 साल से मुखिया के टाइम से नली खदाया था, आज तक गांव तक निकास नहीं निकाला गया, कचरा फैला जा रहा है, कोरोना जैसे, मतलब कोरोना नहीं, टाइफाइड जो बोलते हैं, टाइफाइड, इतना मच्छर हो गया कि आप बाहर 2 मिनट नहीं बैठ सकते। और लगातार जो भी सभापति हैं उप सभापति हैं कहते हैं हम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? चलिए दिखाते हैं आपको काम। मलेरिया डेंगू सब फैलने का डर है। बताइए, हरिजन समाज को सर जिसको झोपड़ी नहीं रहेगा उसको झोपड़ी सरकार देंगे? आज हमारे वार्ड 5 नंबर में क्या किया गया है कि 200 घर कॉलोनी पास हुआ, उसमें से अधिकतर सबको बर्जन को दे दिया गया है, सब महतो लोग, ज्यादा लोग, बढ़िया जात को, और जिसका झोपड़ी है, छत पे रहने का कोई सुविधा नहीं है, उनको से पैसा भी लिया गया है कि हम आपको देंगे, लेकिन आया नहीं। कॉलोनी देने के लिए पैसा लिया गया है। बोधगया क्षेत्र से बहुत तेजी से चला जा रहा है पैसा पर इंदिरा आवास, कोई भी काम, ठीक है। तो इस पे अगर आपको हम लगता है कि हम फोकस कर रहे हैं, तो मेरे गांव में आप लोग मीडिया वाला से निवेदन करते हैं कि आप लोग पुनः आके रत्नारा गंगा बिघा में देखा जाए कि किस तरह से राजनीतिक हो रहा है। नमस्ते। बोलिए।